आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 रियासतों में कोरोना के नए केसेस। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना के फ़ाल नए केसेस सामने आए हैं और दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इनकी तादाद में कमी आई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत ने पीर को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दी गई हैं। 1 महीने की बच्ची के साथ खातून रुकन असम्बली पहुंची असम्बली। एक खातून रुकन असम्बली ने अपनी 1 महीने के छोटे बच्चे के साथ असम्बली इजलास में शिरकत की है। साथ ही अरकान असम्बली ने इस खातून MLA को मुबारकबाद दी जो बच्चा होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को फरामोश किए बगैर असम्बली पहुंची। ये वाक़या आज महाराष्ट्र असम्बली में पेश आया। नागपुर की खातून रुकन असम्बली सरोज बाबूलाल अहीरे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 30 सितंबर को एक बच्ची को जन्म दिया और हालिया दिनों में महाराष्ट्र असम्बली का सरमा इजलास शुरू हो गया। चुनाचे वो एक छोटे बच्चे के साथ असम्बली में आई। सरोज अहीरे ने कहा कि कोरोना की वबा की वजह से महाराष्ट्र असम्बली के इजलास पिछले 2.5 साल से नहीं हुए, इसलिए अब वो जच्चा रहने के बावजूद भी इजलास में शरीक हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो MLA की हैसियत से जीतने के बाद से असम्बली में नहीं आई, ऐसे में वो लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगी, इसलिए वो मुश्किल के बावजूद इजलास में आई हैं। रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली, कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्जन। दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में किसान आज रैली के लिए जमा हुए हैं। तकरीबन 2 साल बाद ये एक बड़ा मौका है जब दिल्ली में किसान अपने मुतालबात को लेकर रैली निकालेंगे। 2 साल पहले भी संकेत किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन की जानिब से किसान अपने मुतालबात के लिए दिल्ली में एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के 3 सरहदों पर धरना दिया और 1 साल से ज़्यादा अरसे तक वहाँ एहतजाज किया। इस बार उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल समेत मुल्क की दीगर रियासतों से किसान रामलीला मैदान में आ रहे हैं। राष्ट्रीय RSS से वाबस्ता किसानों की तंजीम भारतीय किसान संघ यानी BKS से वाबस्ता कारकुनान किसानों की हालत में बेहतरी के साथ साथ कई मुतालबात के लिए दिल्ली में जमा होंगे और मार्च भी करेंगे। भारतीय किसान संघ का कहना है कि फल, सब्जियां, अनाज, दूध वगैरह फराहम करने वाले किसान आज अपनी ज़रूरी पैदावार की मुनासिब कीमत ना मिलने से बहुत मायूस हैं और इसी वजह से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इसकी वजह से वस्ता दिल्ली के रामलीला मैदान के इर्द गिर्द सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। ट्रैफिक पुलिस ने इतवार की शाम इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा आलमी कप चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को आलमी कप चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी है। फीफा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर फ्रांस को भी मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा कप चैंपियन बनने पर दिली मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने फ्रांस को भी फीफा आलमी कप के फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद दी है। आलमी कप चैंपियन बनने पर अर्जेंटीना को मुबारकबाद। ये एक सबसे सनसनीखेज फुटबॉल मैच के तौर पर याद रखा जाएगा और मेरी तरफ से अर्जेंटीना को मुबारकबाद। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और अर्जेंटाइन और मेसी के लाखों भारतीय शायकीन ने शानदार जीत पर खुशी का मुजाहरा किया है। फीफा कप में शानदार कारकर्दगी के लिए फ्रांस को मुबारकबाद। उन्होंने अपनी महारत के साथ फुटबॉल शायकीन का दिल खुश कर दिया और फाइनल में खेल के जज्बे का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। कुत्तों के काटने से होने वाले इन्फेक्शन पर मरकज़ की नोटिस, बीमारी के खात्मे का अज़्म। हुक्काम ने बताया कि इंसानों में कुत्ते के काटने से होने वाली रैबिस के इन्फेक्शन को एक काबिल ज़िक्र बीमारी नामजद किया जाना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों से कहा कि कुत्तों के काटने से होने वाली रैबिस के केसों की मौसर रिपोर्टिंग को यकीनी बनाने की कोशिश करे, जो कि आखिरकार मुल्क में इस बीमारी के खात्मे का बाइस बनने में मुआविन होगी। मरकज़ी हुकूमत के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये रैबिस के खात्मे के मनसूबे के तहत उठाए जाने वाले इक़दाम का एक हिस्सा है। रैबिस एक वायरल बीमारी है और हर साल दसियों हज़ार अमवात का सबब बनती है। ख़ास तौर पर एशिया और अफ्रीका में इसके मुतासरीन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जज़ायर के अलावा पूरे हिंदुस्तान से इंसानी रैबिस के इन्फेक्शन की इत्तला दी जाती है। कुत्ते इंसानी रैबिस का बुनियादी ज़रिया है। इंसानों में रैबिस की मुंतकिल में से 99% तक कुत्ते के काटने के बाद होता है। यह हमेशा मुहलिक है, लेकिन वैक्सीनेशन के ज़रिए रोका जा सकता है। जूनियर हेल्थ मिनिस्टर भारती प्रवीण पवार ने
लोकसभा में कहा कि मरकजी वज़ारत सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से कहा कि वो इंसानी रेबीज़ को एक काबिल इत्तला बीमारी बनाएं ताकि तमाम सरकारी और निजी सेहत की सहूलियात बशुमुल मेडिकल कॉलेजों के लिए लाजमी करार दिया जाए कि वो तमाम मुश्तबा मुमकिन और तस्दीक़शुदा इंसानी रेबीज़ के केसों की बाकायदा हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट करें। कश्मीर में तमाम औक़ाफ़ी कमेटियों के इख्तियारात सल्ब। जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हुक्मनामा जारी करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड ने जम्मू एंड कश्मीर में तमाम मज़ारात और दिगर वक्फ इमलाक का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब से तमाम मुकामी वक्फ कमेटियों को कलादुम तस्वुर किया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि वक्फ एक्ट 1995 की पैरवी में जम्मू एंड कश्मीर में नए वक्फ आइन में तोसी के बाद जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड ने तमाम वक्फ असासों, जायदादों समेत मज़ारात का भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। आम आदमी पार्टी की कौमी कौंसिल का इजलास, आइंदा इंतखाबात पर नज़र। आम आदमी पार्टी की कौमी कौंसिल NC की मीटिंग आज दिल्ली में मुनक्किद हुई। इस इजलास में करारदाद मंजूर की गई कि पार्टी की तंजीम को कौमी सतह पर मजबूत किया जाएगा। संदीप पाठक मुल्क की तमाम रियासतों में तंजीम की जिम्मेदारी निभाएंगे। जिन रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अगले 6 महीने में मुल्क के तमाम हिस्सों में तंजीम साजी पर तवज्जो दी जाएगी। मीटिंग खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के लीडर गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़कूरा मालूमात दी। उन्होंने बताया कि आज कौमी कौंसिल के इजलास में कई अहम करारदादें मंजूर की गई। इजलास में अरविंद केजरीवाल के खिताब पर करारदाद मंजूर की गई है। इनमें से पहला मुल्क की सलामती है। चीन की तरफ से सरहद पर तजावुजात और मरकज़ की तरफ से चीन के साथ तिजारत की मुखालिफत की करारदाद मंजूर की गई। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.